माहेश्वरी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माहेश्वरी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बारे में सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर सॉल्यूशन देता आ रहा है। मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.maheshwari-mobilerepairingcenter.blogspot.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे ईमेल एड्रेस पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक एड्रेस ये रहा। हमारा एक फेसबुक पेज भी है, उस पेज पर भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसका एड्रेस ये रहा। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 जो मोबाइल आता है उसके अंदर पैटर्न लॉक या मोबाइल हैंग या कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यू आ रहा है तो हम उसको किस तरह से सही करेंगे। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप सभी अपने अपने कंप्यूटर के स्पीकर की आवाज तेज कर लें जिससे कि आप मेरी बातें ठीक से समझ सकें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के साथ साथ सुनना भी जरूरी है जिससे कि आप मेरी बातें ठीक से समझ सकें। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 जो मोबाइल आता है उसके अंदर अगर आपका पैटर्न लॉक लग जाता है और आप पैटर्न भूल गए हैं उसका, तो वो गूगल अकाउंट आईडी पासवर्ड मांगने लगता है। अगर इस तरह का कोई भी इश्यू आपको आ रहा है तो आप लोग जानें कि उसे कैसे सही करेंगे, ये आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि कोई भी मोबाइल हो उसे हार्ड रीसेट करते टाइम उसका सारा डाटा डिलीट हो जाता है। उस डाटा को बचाने के लिए आप चाहें तो उसका बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि हार्ड रीसेट में पूरा का पूरा डाटा आपका डिलीट हो जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2 यानी कि सैमसंग G7102 या G7106 मोबाइल के लिए किस तरह से फॉर्मेट किया जाए। फर्स्ट मेथड, पहला तरीका आप लोग जानें। फर्स्ट, पावर ऑफ योर फोन। सबसे पहले अपने मोबाइल का पावर ऑफ कर लें, यानी कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें। स्विच ऑफ करने के बाद उस मोबाइल से सिम तथा मेमोरी कार्ड दोनों को ही निकाल दें। फिर आप उस मोबाइल में बैटरी लगाएं। इसके बाद आप लोगों को मोबाइल ऑन करने से पहले 3 बटन एक साथ दबाकर ही मोबाइल को ऑन करना है। पहला वॉल्यूम अप बटन, दूसरा होम बटन, तीसरा पावर बटन। तीनों ही बटन एक साथ दबाने होंगे जिससे कि आपके मोबाइल का, जब तक कि आपके मोबाइल में सैमसंग लोगो बना हुआ नहीं आ जाए तब तक मोबाइल को तीनों बटन दबाए रखें। When you see लोगो सैमसंग देन रिलीज ऑल होल्डेड की, यानी जब आप के सामने आपके मोबाइल की स्क्रीन पे सैमसंग लोगो आ जाए तब आप अपने बटनों के लिए छोड़ सकते हैं। अब आपके सामने एंड्रॉयड रिकवरी मेन्यू आ गया है। एंड्रॉयड रिकवरी मेन्यू में आपको सेलेक्ट करना होता है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। यहां आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि आप वॉल्यूम बटन, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन के द्वारा ही ब्राउज कर सकते हैं। ऊपर नीचे कर लीजिए कर्सर को तथा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पर ले जाइए। उसे सेलेक्ट करने के लिए आप लोग ध्यान दें कि वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट को सिलेक्ट करने के लिए आपको पावर बटन दबाने की जरूरत होती है। कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पावर बटन द्वारा ही एंड्रॉयड रिकवरी मेन्यू में सेलेक्ट होता है। आपने पावर बटन प्रेस किया। पावर बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने न्यू स्क्रीन आ जाती है, न्यू। उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा, कई जगह नो करके आ रहा होगा, एक जगह यस डिलीट ऑल यूजर डाटा लिखा हुआ आ रहा होगा। नाउ चूज यस विद वॉल्यूम डाउन एंड कंफर्म विद पावर बटन, यानी कि वॉल्यूम अप डाउन बटन से ले जाके आप यस डिलीट ऑल यूजर डाटा पे मेन्यू को ले जाइए। कर्सर जब वॉल्यूम
डाउन बटन को प्रेस करने के बाद अगर कर्सर जब पहुंच जाता है डिलीट वाले यूजर डाटा पे, तब वहां हमें दबाना होता है पावर बटन। पावर बटन दबाते ही आपके मोबाइल का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, यानी कि वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट, मोबाइल आपका रीसेट हो जाएगा पूरी तरह। रीसेट करने के बाद आफ्टर दैट प्रेस पावर बटन टू कंफर्म ऑप्शन रिबूट। आप रिबूट ऑप्शन पे ले जाएंगे कर्सर को, रिबूट बटन पे ले जाकर रिबूट ऑप्शन पर ले जाकर पावर बटन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपका मोबाइल फिर से रिस्टार्ट हो सके, यानी रिबूट हो सके। तो ये तो था हमारा पहला मेथड। अब हम आप लोगों को दूसरा मेथड भी बताते हैं। सेकेंड मेथड, किस तरह से मोबाइल को हार्ड रीसेट किया जाए। टर्न ऑन योर सेल फोन, अपने मोबाइल को स्विच ऑन कर लीजिए। आफ्टर दैट ब्राउज द टू सेटिंग। सबसे पहले आप सेटिंग ऑप्शन में जाइए। सेटिंग के अंदर यूजर एंड बैकअप, यूजर एंड बैकअप में जाइए। यूजर एंड बैकअप में जाने के बाद आप फैक्ट्री डाटा रीसेट पे जाइए, वहां जाके आप रीसेट कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि बैकअप लेना इसलिए जरूरी होता है, अगर बैकअप आप नहीं लेंगे तो आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, उसे आप दोबारा से नहीं पा सकेंगे। अगर आपने डाटा सेव किया हुआ है बैकअप लेके, तो आप दोबारा से अपने डाटा इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट प्लीज कंफर्म इन्फो ऑन योर स्क्रीन, तब आप कंफर्म वाला बटन दबाएंगे, उसके बाद में आपका ये मोबाइल रीसेट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए तीसरा मेथड भी बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप मोबाइल के लिए डायरेक्ट हार्ड रीसेट कर सकते हैं। स्विच ऑन डिवाइस। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को स्विच ऑन कर लीजिए, फिर आपको कुछ नंबर डायल करना होता है। वो नंबर ये है, डायल नंबर में आके आप इसे डायल करेंगे *2767*3855#। इसे डायल करते ही आपका मोबाइल रीसेट हो जाएगा। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, इस नंबर को डायल करते ही रीसेटिंग चालू हो जाएगी उसकी, तथा मोबाइल आपका जो है वो पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा। आप चाहें तो यही सारी जानकारियां तथा इसी तरह की कोई भी मोबाइल हो जो कि आपको हार्ड रीसेट करना हो, पैटर्न प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू आ रहा हो किसी भी मोबाइल में, तो आप हमारे वेबसाइट www.maheshwarimobilerepairingcenter.blogspot.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट ये रहा। देखिए हमने वेबसाइट पर और भी काफी हार्ड रीसेट डाल रखे हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।